द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बाबा बागेश्वर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, वो भी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जी हां, आप समझ गए होंगे। बाबा बागेश्वर के पास आप जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, उससे पहले से ही बाबा आपको लिख के सब कुछ बता देंगे कि आपके साथ ये होने वाला है। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है। बाबा बागेश्वर के जहां कथा आरंभ होनी होती है, जहां कथा होनी होती है, वहीं पर जो है महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग हो जाती है। जो यात्रा निकलती है उसमें चैन स्नैचिंग हो जाती है। महिलाएं रो रो कर अपना दुखड़ा कैमरे के सामने सुना रही हैं। और दूसरी सभा में, जब खुरई में एक सभा होने वाली होती है, तो वहां प्रशासन ने अपील की, क्योंकि जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए कहा गया कि बाबा बागेश्वर के धाम में आभूषण पहन करना है। आप समझिए, यानी श्रृंगार से रोका जा रहा है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो यहां पर यह है कि जब बाबा अंतर्यामी हैं, बाबा को सब कुछ मालूम है, तो बाबा को चोरों का नाम भी मालूम होगा। बाबा के दिव्य दर्शन होते हैं। बाबा को वो अपनी दूरदृष्टिता का इस्तेमाल करते हुए बाबा जी जब लिखेंगे तो उन चोरों का नाम भी लिख देंगे पट से। जैसे ही महिला आएंगी, महिला अपनी व्यथा बताएंगी, वैसे ही वो उन चोरों का नाम भी लिख देंगे, ये फलाने चोर है, और पुलिस प्रशासन को मदद मिल जाएगी, उन लोगों को पकड़ लेंगे। तो चिंता किस बात की है? ना उन महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता है, ना प्रशासन को चिंता करने की आवश्यकता है। जब तक बाबा बागेश्वर हैं और बाबा बागेश्वर के भक्त हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त हैं, तब तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जी चोर को तो चुटकी में पकड़ लेंगे। आप समझते ही हैं कि बाबा जी तो अंतर्यामी, बाबा जी को सब मालूम। बाबा जी पहले ही कहते क्या कि हमारा टेस्ट ले लो। तो बाबा जी का ये टेस्ट फेल हो गया है क्या? क्या प्रशासन को भी बाबा जी पर भरोसा नहीं रहा है? या वो महिलाएं जो रुंद्रन कर रही हैं, जो परेशान हैं, जिनका गहना गायब हो गया है, चोरी हो गई है, उनको भरोसा नहीं रहा है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर भरोसा करना चाहिए। जाइए उनके पास आप लोग उनका सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने के साथ आप अर्जी लगाइए। जब नंबर आएगा तो बाबा खुद ही चोर को पास लेकर आएंगे और आपका लूटा हुआ गहना आपको वापस दिलाएंगे, क्योंकि बाबा की अस्मिता का सवाल है ये। बाबा की यात्रा में, बाबा की कलश यात्रा में, या बाबा के प्रवचन एरिया में, यानी जहां सत्संग बाबा करते हैं, वहां अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल बाबा पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि बाबा के यहां चोरी, ये कतई बाबा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब इस पर क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जरा इन महिलाओं को आप सुनिए, इनकी व्यथा सुनिए। ये रो रही हैं, ये परेशान हैं, जबकि इनको परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए जरा। मतलब गले का वाला अभी हम ले रहे थे यहाँ पे, तो मेले नहीं तो गले में से निकाल लिया कोई। और हम ब्यावरा से आए हैं। तो कितनी देर पहले की बात है ये? आधा घंटा हो गया। तो ये समस्या तो है ही, बहुत जटिल समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी आपके पास है। महक यादव इसको ट्वीट करते हुए लिखती है, बागेश्वर धाम, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में बाबा बागेश्वर धाम की कलश यात्रा में महिला के मंगलसूत्र सहित सोने के आभूषण चोरी। टेंशन की कोई बात नहीं है, बागेश्वर बाबा सब चोरों के नाम बताएंगे, बाबा को सब पता है। यह बात लोग भी कह रहे हैं कि बाबा को सब जानकारी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका जिसने भी आभूषण लूटा है वो आपको वापस दे जाएगा, उसका नाम बाबा बताएंगे और वो जेल की चक्की पीसेगा। ये आप समझ लीजिए, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है, ये 5 दिन पहले की खबर बीना की चेन स्नैचिंग की घटना को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस को सतर्क होने की क्या जरूरत है? बाबा जी को अपनी दृष्टि लगाने की जरूरत है। बस एक बार कागज कलम उठाएंगे, चोरों का नाम बताएंगे, तब पुलिस को सतर्क हो जाए, उन चोरों को पकड़ ले, उन चोरों के नाम को जान ले। खुरई में बाबा बागेश्वर धाम की कथा से पहले प्रशासन ने अपील की है, कहा महंगे आभूषण पहन करना है। यानी इस घटना के बाद यह सीधे प्रशासन से कह दिया गया है कि महंगे आभूषण ना पहने, पहनना है तो साधारण आभूषण पहने। बागेश्वर धाम की कथा बुधवार को शुरू होने जा रही है। कथा के पहले मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा में करीब 25 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र और चैन चोरी हो गई। यानी कलश यात्रा के दरमियान 25 महिलाएं जिनके गले से मंगलसूत्र, किसी का चैन, वो चोरी हो गया। आप समझ सकते हैं कि 25 लोगों का है तो मतलब अमाउंट उसका कितना ज्यादा होगा। ये बाबा जी को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति कथा और दिव्य दरबार में आभूषण पहनकर ना आए। यानी अब समझिए, बाबा के दरबार में जाना है तो आभूषण पहनकर नहीं जाना है।
आप अंदाजा लगाइए, सोचिए जरा कि बाबा के दर्शन करने हैं तो आभूषण नहीं पहनने हैं। अब बाबा जी को कुछ जरूर करना चाहिए, ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करवानी चाहिए जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, जो महिलाओं के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, चैन स्नैचिंग करते हैं। अब समझ लीजिए ये अपील की गई है। खुरई में पहली बार बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की 3 दिवसीय हनुमंत कथा होने जा रही थी। लेकिन अगर आप कथा को सुनने या शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं। यह प्रशासन की ओर से कहा गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति कीमती आभूषण पहनकर कथा में शामिल ना हो, क्योंकि कथा में आपके आसपास चोर घूम रहे हैं। तो चोरों पर तो कार्रवाई, बाबा को तो चोर देखते ही पहचानना चाहिए कि उसके यहाँ माथे पर लिखा रहता है, उसको पढ़ लेना चाहिए बाबा जी को कि ये चोर है, और उसको पंडाल से बाहर करवा देना चाहिए। तो प्रशासन की क्या जरूरत है, प्रशासन सतर्क करने की क्या जरूरत है? बाबा खुद ही चोर को एक नजर में पहचान लेंगे। बाबा की नजर इतनी तेज है, वो मस्तक पढ़कर बता सकते हैं कौन चोर है कौन चोर नहीं है। तो पुलिस को यह काम करना चाहिए, पंडाल में जितने भी लोग उनको बाबा के सामने लाना चाहिए। बाबा जी खुद ही बता देंगे कि आभूषण किसने चोरी किए हैं, या फिर बाबा जी से होकर सब लोग जाएं, बाबा की नजरों में रहें, बाबा जी सीसीटीवी कैमरे से कहीं बैठ के देखें इन सबको, और फिर ये अंदाजा लगाए कौन चोर है। बाबा जी पट से पकड़ लेंगे, क्योंकि बाबा जी को तो पढ़ना आता है, मस्तक पढ़ना आता है बाबा जी कहते हैं, तो मस्तक पढ़ के बाबा जी बता देंगे। तो पुलिस को चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन पुलिस चिंता कर रही है, कह रही है आभूषण पहन करना है, खासतौर पर महिलाएं सोने चांदी के जेवर घर पर ही रखकर आए, कीमती आभूषण पहनकर कथा पंडाल में ना आए। बता दें कि मंगलवार को खुरई में करीब 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 25 से ज्यादा महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र, सोने की चैन, सोने की माला, सोने की हार गायब होने की लिखित में जानकारी दी, मतलब सोने का हार भी। हालांकि इसमें पुलिस के द्वारा कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया, साथ ही कथा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को भी चेताया गया है जो महिलाओं के साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और कीमती जेवर पहनकर कथा में ना जाएं। यानी कथा में भी इस तरीके की चीजें अब होने लगी हैं। खुरई शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया, कलश यात्रा के दौरान चैन स्नैचिंग घटना होने के बाद सभी लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति आभूषण पहनकर ना जाए। इसके अलावा घर के सभी सदस्य कथा में न आए, कोई न कोई व्यक्ति घर में रहे ताकि कोई चोरी की घटना ना हो सके। खुरई में नवीन कृषि मंडी परिसर में 6, 7 और 8 सितंबर को हनुमान कथा हो रही थी। बाबा बागेश्वर के मुखार बिंदु से कथा सुनाई जा रही थी। उनकी कथा को सुनने के लिए लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। काफी भीड़ होने की वजह से कौन कब किसके गले से जेवर बार कर देते हैं पता भी नहीं चल पाता, इसलिए किसी को कोई नुकसान ना होने पाए, यह अपील की गई है। खुरई शहरी थाना प्रभारी महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए अपील की थी कि वे कीमती आभूषण पहन कर ना आए, घर को भी सूना ना छोड़ें, क्योंकि चोरी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अगर आभूषण पहनकर आती हैं तो फिर वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर आए। 3 दिन जो कथा होनी थी उसमें कोई कीमती जेवरों को पहनकर अगर आ जाता, स्वयं ध्यान रखे, मतलब जो भी गया था वो अपना स्वयं, मतलब अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, जैसा कई जगहों पर लिखा रहता है, वैसा पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। बाबा बागेश्वर सागर जिले की 5वीं कथा आयोजित हुई थी। वहीं सबसे अधिक भीड़ आने का अनुमान 7 सितंबर को लगाया गया था, क्योंकि इस दिन दिव्य दरबार लगेगा। दरबार में अपना परिचय लिखवाने के लिए लोग काफी जतन करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से लोग पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु तो रात में ही कथा पंडाल में अपनी जगह बनाकर बैठ जाते हैं। पिछले 1 साल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सागर जिले में ये 5वीं कथा है। इसके पहले बंडा, बीना, बहरिया, जैसी नगर में कथा कर चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं, बाबा जी तो कथा कर रहे हैं, पंडाल भी लग रहा है, लेकिन बाबा जी को अब सब पर नजर जरूर रखनी होगी। चोर को पकड़ना बाबा की भी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि बाबा जी के पंडाल में, बाबा जी के यात्रा में ये सब कुछ हुआ है, जिससे बाबा जी की भी अस्मिता पर चोट पहुंची है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।